दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जगन्नाथ यात्रा का संपूर्ण यात्रा का आपको वीडियो दिखाऊंगा। जैसे कि हम लोगों ने यात्रा की थी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। किस तरह से हमने जगन्नाथ भगवान की पुरी जाकर यात्रा की, उनके दर्शन किए। सबसे पहले हमने जबलपुर स्टेशन से कटनी के लिए ट्रेन पकड़ी, क्योंकि हमें डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था जबलपुर से पुरी तक का। इसलिए हम लोगों को कटनी में मुरवाड़ स्टेशन तक जाना था और वहाँ से हम लोगों का रिजर्वेशन था। तो हम लोग अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर। हमारी कटनी के लिए गाड़ी आने वाली थी कुछ ही समय में। ये देखिए जबलपुर स्टेशन का सुंदर दृश्य। बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेशन है जबलपुर स्टेशन। और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने की एक मन में उत्साह लिए, मन में खुशी थी, एक उत्साह था कि भगवान जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे हूँ। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा स्टेशन है जबलपुर स्टेशन। बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा स्टेशन। तो थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करने के बाद हमारी कटनी के लिए ट्रेन आ गई थी और उसमें बैठकर फिर हम लोग कटनी मुरवाड़ स्टेशन तक पहुँचे थे, जहाँ से हमें पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलना था, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। ये देखिए हम लोग अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं कलिंग उत्कल एक्सप्रेस में, और यहाँ से हम लोग पुरी के लिए हम लोगों ने प्रस्थान किया था। ये देखिए कलिंग उत्कल एक्सप्रेस में हम लोग पुरी के लिए रवाना हुए। ये गाड़ी के अंदर का दृश्य है, और यहाँ से मैंने कुछ दृश्य बाहर के भी बनाए थे। ये देखिए ये कुछ बाहर के सुंदर दृश्य। ये हम लोग अभी पुरी के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारी गाड़ी पुरी के लिए प्रस्थान कर रही है। काफ़ी मन में उत्साह लिए हम लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए पुरी पहुंचने वाले थे। कटनी से पुरी का जो समय लगता है वो लगभग 18 घंटे का है, लेकिन हमारी जो ट्रेन थी वो लगभग 5 घंटे लेट थी, इसलिए हमें काफ़ी समय लगा पुरी पहुंचने में। और लगभग 25-26 घंटों में हम लोग पुरी पहुंचे। ये देखिए हम लोग अभी पुरी पहुंच गए हैं, जो कि सुबह लगभग 9 बजे का टाइम था। हम लोग सुबह 9:02 पर पुरी पहुंचे थे। ये पुरी स्टेशन का दृश्य है। ये देखिए पुरी स्टेशन के बाहर का ये दृश्य है, जहाँ से मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पुरी स्टेशन के बाहर से चारों तरफ का दृश्य। ये पुरी स्टेशन के बिल्कुल सामने का दृश्य है। बहुत ही अच्छा स्टेशन है। ये भी साफ़ सुथरा स्टेशन है। गंदगी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। एकदम साफ़, नीट एंड क्लीन है, और इतनी अच्छी हवा आती है यहाँ पर, इतनी शुद्ध हवा है। अलग ही एक भगवान जगन्नाथ भगवान के स्थान पर आने का एक जो आनंद है, और वो हवा के द्वारा ही महसूस हो गया था कि कितना अच्छा स्थान है, कितना पवित्र स्थान है ये। यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद हमें अपनी होटल पहुँचना था, और फिर होटल से हम लोगों का बीच जाने का प्रोग्राम था। ये देखिए स्टेशन के बाहर का दृश्य। ये सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं, ये देखिए यहाँ से हमने अपनी होटल में पहुँचने के बाद फिर सीधे बीच जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे और थोड़ा सा फ्रेश होना चाह रहे थे। उसके बाद हम लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके जाने का प्रोग्राम था। ये बीच का दृश्य, पूरी बीच का दृश्य, जो कि बहुत ही सुंदर और मनमोहक बीच है। इतना सुंदर सुहावना दृश्य, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने स्वर्ग धरती पर उतार दिया है। बहुत ही आनंद आया इस बीच को देखकर, इस समुद्र को देखकर। इस समुद्र के साथ भी भगवान जगन्नाथ भगवान की, कृष्ण भगवान की कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस बीच का अपने आप में एक अलग ही महत्व है।
इसे भगवान का बीच भी कहते हैं, भगवान का समुद्र भी कहते हैं, गॉडेस बीच। बहुत ही सुंदर लगा ये बीच देखने में। काफ़ी लोग यहाँ पर बीच का आनंद ले रहे थे। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी यहाँ पर। और यहाँ से फिर हमें भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शनों के लिए निकलना था। तो थोड़ी समय यहाँ बिताने के पश्चात हम लोग फिर सीधे भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। ये देखिए ऑटो में हम लोग बैठ गए यहाँ पर। यहाँ से हमने ऑटो किए, बीच के बाहर से ही ऑटो मिल गया था जिसने मंदिर तक पहुँचाने के लिए 50 रुपये लिए थे। तो 50 रुपये देकर हम 20 से मंदिर तक पहुँचे। ये देखिए हम लोग मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं और थोड़ी देर में हम लोग जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पहुँच गए थे। कम से कम 10 मिनट का समय लगा होगा 20 से जगन्नाथ भगवान के मंदिर तक पहुंचने में। ये देखिए मंदिर पहुंच गए हम लोग। ये मंदिर का दृश्य है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर पावन पवित्र मंदिर है। यहाँ पहुंचकर एक अलग ही मन को शांति मिली। और जिस समय हम लोग पहुंचे थे उसी समय जो वहाँ पर मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा रहता है जिसे प्रतिदिन बदला जाता है, ठीक उसी समय हम लोग भी पहुँचे थे और हमें वो दृश्य देखने को मिला, वो पावन दृश्य देखने को मिला जब मंदिर के झंडे को बदला जा रहा था। एक व्यक्ति मंदिर की जो ऊंचाई है, चोटी है, उस पर चढ़ा हुआ था और मंदिर का झंडा बदल रहा था। ये देखिए मैंने उसके पहले का वीडियो बनाया, मंदिर पहुंचने से पहले का। दूर से ही भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो है दूर से दिख जाता है। ये देखिए ये चक्र जो है मंदिर के ऊपर जो चक्र लगा है वो दूर से ही दिख जाता है। ये देखिए, इसको मैं और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो भगवान के मंदिर का जो चक्र है वो हमें काफ़ी दूर से ही दिख गया था। अब यहाँ मंदिर पहुँचने के बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति मंदिर की जो चोटी है वहाँ पर चढ़कर झंडे को प्रतिदिन बदलता है। तो जब हम मंदिर पहुँचे थे उसी समय एक व्यक्ति झंडे को बदलने के लिए मंदिर की चोटी पर चढ़ा हुआ था। और आप देखेंगे कि एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा जो पीला झंडा दिख रहा है, अभी इसको बदल के वो दूसरा झंडा फहराएगा। ये देखिए उसने उतार लिया है मंदिर का झंडा। काफ़ी भीड़ इस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित थी मंदिर के आसपास। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया ये मंदिर के बाहर से बनाया था, इसलिए काफ़ी दूरी थी, लेकिन इसी दृश्य को मंदिर के अंदर से भी देखा जा सकता था। तो बहुत ही साफ और क्लियर दिखाई देता, क्योंकि वहाँ दूरी कम हो जाती है। लेकिन मैं चूँकि मंदिर के बाहर था तो काफ़ी दूरी हो गई थी, इसलिए स्पष्ट रूप से शायद ना दिखाई दे। देखिए अभी वो जो व्यक्ति मंदिर की चोटी पर चढ़ा हुआ है उसने देखिए झंडे को बदल दिया है। वो पहले येलो था, अब उसने रेड झंडा फहरा दिया है। ये देखिए ये झंडा फहरा दिया गया है और बहुत ही अच्छा दृश्य था ये, देखने लायक, मन को लुभावना दृश्य था, बहुत ही मन को भाने वाला दृश्य। बहुत ही एक धार्मिक भावना जैसे बोलते हैं वो मन में महसूस हो रही थी, बहुत ही अच्छा लगा था। ये देखिए लाल झंडा पूरी तरह से फहरा रहा है, लहरा रहा है और आसपास कुछ पक्षी मंदिर के आसपास घूम रहे हैं। इतनी तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पर। देखिए झंडा किस तरह से लहरा है। नीचे भी देखिए कि अब झंडे, काफ़ी सारे झंडे लगे हुए, कितनी तेज़ी से लहरा रहे हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। बहुत तेज़ी से झंडा लहरा रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था ये दृश्य। लोगों ने इस दृश्य का आनंद लिया और भगवान जगन्नाथ के जय जयकार के नारे लगाए। ये देखिए मंदिर के आसपास, अब ये देखिए मंदिर के जस्ट बाजू में ही भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकल रही है उसके लिए जो रथ तैयार किया जा रहा है, उसे में कुछ कर्मचारी रथ बनाने में बड़ी तेज़ी से लगे हुए। ये देखिए रथ की पूरी तैयारी चल रही है। ये जगन्नाथ मंदिर के जस्ट सामने ही आपको दिख जाएगा।
जब हम लोग पहुँचे तब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। और ये दूसरे दिन का दृश्य है जब हम लोग जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसी के पास एक दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने दर्शन किए दूसरे दिन सुबह सुबह। ये भी काफ़ी सुंदर मंदिर है। ये देखिए भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा का जो पहिया है जिसमें रथ को लगाया जाता है वो तैयार हो चुका है। और ये मंदिर के बाहर का दृश्य। तो उसने ये कहा कि तुम देख लो, मैम ने बुक में एक बार क्वेश्चन आंसर टिक कर रहा है तो मैं भी टिक कर लूं। तो भी कराया है ना, मैम ने बुक में क्वेश्चन आंसर टिक कर रहा है तो मैं अपनी बुक में टिक। अब यहाँ पर हम लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद पुरी का जो बीच है वहाँ के लिए निकले थे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा जो होटल था वो बीच के पास ही था, जस्ट 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पर रहा होगा। ये देख लिए हम लोग अपने होटल से पुरी बीच के लिए जा रहे हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा स्थान है ये भी। वो बीच बहुत ही साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन बीच है। वाकई में ये बीच देखने लायक बीच है। अब हम लोग बीच के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और यहाँ से एक टर्न लेने के बाद सीधे बीच के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत ही सुहावना दृश्य लगता है। ये देखिए यहाँ पर एक टर्न लिया हमने, एक राइट टर्न लेके फिर लेफ्ट टर्न लेगी छोटा सा, तो सामने ही बीच के दर्शन होते हैं, समुद्र के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ नीचे रेत पड़ी हुई है कुछ, जो कि बीच की ही है। हालांकि गर्मी काफ़ी थी, लेकिन समुद्र के पास जाने के बाद वो गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ये देखिए हम लोग बीच के पास आ गए हैं, जो बीच का किनारा है। ये देखिए चारों तरफ रेत ही रेत है, बहुत ही साफ़ सुथरी रेत है। एक कंकड़ नहीं मिलेगा इस रेत में, आपको एक कंकड़ पत्थर दिखाई नहीं देगा। बहुत ही साफ़ सुथरी रेत है, बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है ये। अब हम धीरे धीरे बीच की तरफ जा रहे हैं। बीच की जो लहरों की आवाज़ है वो धीरे धीरे हमारे कानों में सुनाई दे रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आप देख सकते हैं कि महसूस हो रहा होगा कि कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखिए कपड़े किस तरह हवाओं से हिल रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज़ चल रही होगी वहाँ पर। ये देखिए आपको समुद्र धीरे धीरे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम समुद्र के थोड़ा थोड़ा नज़दीक जा रहे हैं। ये देखिए समुद्र की लहरें आपको दिखाई देने लगी होगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य, वो बहुत ही साफ़ सुथरा बीच। इतनी साफ़ सुथरी रेत, एक कंकड़ एक पत्थर नहीं मिला हमें इस रेत में। नीट एंड क्लीन, सचमुच भगवान का एक पवित्र स्थान है ये भी। ये देखिए समुद्र के पास आ गए हम लोग। हमें पूरी तरह से समुद्र दिखाई देने लगा है। काफ़ी विशाल समुद्र और बहुत ही सुंदर दृश्य। बहुत अच्छा लगा इस समुद्र को देखकर। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो गर्मी से बहुत राहत दिला रही थी हमें। समुद्र के पास बैठने के बाद हमें गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँचकर। ये देखिए चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाता हूँ मैं। और रेत आप देखिए इतनी साफ़ सुथरी रेत है। उसके बाद शाम तक हम लोग वहीं बीच पर रहे और काफ़ी आनंद लिया हमने समुद्र के बीच का, समुद्र के किनारे का। बहुत ही आनंद आया समुद्र के पास। ये शाम के समय का दृश्य है। थोड़े से बादल भी थे उस समय, इसलिए सूर्यास्त होते हुए थोड़ा नहीं देख पाए बादलों की वजह से। ये देखिए समुद्र के बीच का जो समुद्र का जो दृश्य है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर।
अब यहाँ से हमें अपने स्टेशन के लिए पहुँचना था, क्योंकि हमें रात की गाड़ी पकड़ना थी। तो यहाँ बीच में थोड़ा सा आनंद लेने के बाद शाम को फिर हम वापस स्टेशन के लिए गए थे। काफ़ी समय बीच में बिताने के बाद हम लोग फिर वापस स्टेशन की ओर पहुँचे। बहुत ही अद्भुत दृश्य था, मन को लुभावने वाला दृश्य था बीच का। बहुत ही पवित्र स्थान है, ये भी बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही साफ सुथरा, इतना साफ सुथरा ब्रिज, वाकई में बहुत ही भगवान का दिया हुआ, भगवान की देन है ये भी एक। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, और बार बार मन अब आने को करेगा यहाँ बीच के पास आने का। भगवान जगन्नाथ, ये देखिए बादलों के बीच में ढका हुआ सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़े हल्के बादल थे इसलिए सूर्यास्त थोड़ा साफ नहीं दिखाई दिया। काफ़ी मनमोहक दृश्य रहा है ये, बहुत ही मनमोहक दृश्य था। समुद्र की लहरों के बीच में जो आनंद आया, वाकई में मन को लुभावने वाला था। ये देखिए अब हम लोग बीच से वापस स्टेशन की तरफ आ गए हैं, जहाँ से हम अपनी वापसी की गाड़ी पकड़ना थी। ये पूरी स्टेशन का दृश्य जो कि